अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको हैरत हो रही होगी कि जुलाई के महीने में मैं अपर कैसे पहन के आ गया। तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद में एक ऐसे मुकाम पर हूं, काफ़ी ठंड है आज यहाँ पर, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से भी आपसे मुखातब हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन आप तक अपनी जो आज की ख़बरें और तज्ज़िये हैं इलेक्शन से मुतल्लिक़, आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली के इंतख़ाबात के हवाले से, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हो रही हैं। इलेक्शन कैंपेन जो है आज थोड़ी स्लो रही, कोई जलसा नहीं देखने को मिला, लेकिन ईद के इस मौके को गनीमत जानते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो बिजी रहे हैं। उन्होंने अपनी लोगों से मिलना मिलाना जो है, इस ईद के मौके को भी उन्होंने अपनी कैंपेन के लिए कैंडिडेट्स से इनफरादी तौर पर यूज़ किए रखा। ऐसी जगहों पे नमाज़ अदा की कि जहाँ पर उनका वोट बैंक कम है या फिर जहाँ उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो चीज़ें हो रही हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ क्विकली। कि एक बड़ा टेंस माहौल है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी आज से 2 रोज़ पहले एक मीटिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ़ थे, और वर्चुअली इस पर आज़ाद कश्मीर से भी जो मुतल्लिक़ ऑफिसर्स हैं, IG, चीफ़ सेक्रेटरी और दीगर जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं, इलेक्शन कमीशन के हुक्काम भी उसमें मौजूद थे। तो इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ से ये दरख्वास्त की कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी माहौल है उस पर यह होना चाहिए कि फ़ौज की डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है। और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो बिल्कुल ही गुरेज़ करते रहे कि इस सारे मामले में फ़ौज को ना लाया जाए। इंतखाबी अमल के अंदर फ़ौज हम डिप्लॉय नहीं करना चाहते, चूँकि जिस तरह की कैंपेन चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, या फिर 2018 के इंतखाबात को भी उठा के देखा जाए, तो अगर जो भी जमात हारती है वो पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाएगी धांधली का या मुदाखलत का, तो इसलिए हम इंतखाबी अमल से दूर रहना चाहते हैं। जिस पर इंसिस्ट किया जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी और कुछ दीगर हुकाम ने भी कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, इस पर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है, चूँकि खून खराबा हो सकता है। जिस तरह का माहौल भी आपने पिछले 2 हफ़्तों में देखा कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की फायरिंग करना, उन पर पथराव होना, यहाँ का माहौल काफ़ी टेंस है। कुछ हल्कों में तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है, काफ़ी टेंस है। तो इस वजह से ये होना ज़रूरी है। और नून लीग की तरफ से भी जो पोस्टरिंग आप देख रहे हैं, जिस तरह से फ़ारूक हैदर साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया, राजा फ़ारूक हैदर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं AJK के इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर धरना दिया जाएगा अगर इंतखाबात में मुदाखलत जारी रही फेडरल गवर्नमेंट की या किसी किस्म की धांधली की गई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्शन के बाद भी माहौल को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होना, इलेक्शन डे पर भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। अब इस पर एक चीज़ गलती तो यहाँ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कैंडिडेट्स की, कि जो ख़ुद को अपने अपने हलकों के अंदर फ़ौज का नुमाइंदा बता रहे हैं कि फ़ौज इस सारे मामले में हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है। एक ऑफ़िसर भी पकड़े गए, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी इस वक्त हो रही है। एक इनफरादी एक शख्स का फ़ेल तो था जिसकी इंक्वायरी इस वक्त जारी है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा है मजमूई तौर पर, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुदाखलत किसी किस्म की जो पहले हम देखते रहे हैं उस तरह की नज़र नहीं आ रही आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन में। बहरहाल जो इस वक्त अहम चीज़ हो रही है, अच्छा उस मीटिंग के हवाले से मैं दोबारा आपको उस मीटिंग पे लेके आता हूँ कि मीटिंग में ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो दीगर हुकाम हैं उसमें उन्होंने बताया आर्मी चीफ़ को कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, ये भी चाहती हैं कि यहाँ फ़ौज की डिप्लॉयमेंट हो, किसी किस्म का खून खराबा ना हो। तो उस पर फिर ये हुआ कि फ़ौज की तैनाती की मंजूरी तो दे दी, आर्मी चीफ़ ने एग्री कर लिया कि फ़ौज तैनात की जाए, लेकिन साथ ही ये भी हुआ कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर तमाम कंटेस्टिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके सरबराहान से लिख कर दिया गया है कि आपको आपकी रजामंदी से फ़ौज इस इलेक्शन में डिप्लॉय हो रही है। तो एक क्लैरिटी रहे कि फ़ौज जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर तैनात नहीं होगी, लेकिन पहले फ़ौज जो है वो इनविजिबल उसने रहना था, नज़र नहीं आनी थी। QRF के दस्ते जो हैं उन्होंने पेट्रोलिंग करनी थी। अब फ़ौज की विजिबिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट की जो तादाद है फ़ौजी जवानों की वो बढ़ा दी गई है। तो अब पोलिंग स्टेशंस के करीब करीब जो हैं वो पुलिस एहलकार, फ़ौजी जो एहलकार हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं आएंगे। ये चीज़ तय हो गई। तो इस पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की जो शाखें हैं यहाँ पे, उनके जो रियासती जो सरबराहान हैं जमातों के, उन्होंने लिख कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि फ़ौज तैनात होनी चाहिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है।
तो कल को फ़ौज पे कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए इस हवाले से। दूसरी चीज़ जो इस वक्त चल रही है टेंशन, वो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत, जिसे अभी भी आज के दिन तक हेड कर रहे हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती उनके साथ जहाँ पे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात तो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे नुमाइंदा होता है एग्जीक्यूटिव के दीगर मामलात को देखने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को देखने के लिए, इंतज़ामात को नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिए, वो उनके और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद उनके दरमियान माहौल जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो शायद ज़्यादा अच्छा ना रहे। चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर को, जो ख़त इसके कल ये लिखा गया था। इस ख़त में इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा ख़त, उसमें ये कहा कि कुछ यहाँ पर वायलेशंस हुई हैं, उस पर आप एक्शन लें। जो हुकाम हैं मुतल्लिका, यानी चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ इशारा किया गया है, वो एक्शन लेने से कासिर हैं। पर्टिकुलरली अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वज़ीर अमूर कश्मीर के हवाले से उसमें बात हुई कि उन्होंने फायरिंग भी की, उनके गार्ड्स ने लोगों पर, लोगों को पैसे देते हुए भी पकड़े गए, यहाँ पे कुछ नाजेबा ज़ुबान भी इस्तेमाल हुई। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्हें एक हफ़्ता पहले आज़ाद कश्मीर छोड़ने का इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि आप आज़ाद कश्मीर छोड़ने। इस सिलसिले में चीफ़ सेक्रेटरी को ख़त लिखा गया था। तो दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब अगले दिन बाग पहुँच गए थे, फिर मुज़फ़्फ़राबाद के जलसे में भी उन्होंने शिरकत की। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने AJK के प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है कि आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, आप अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करते हुए अमल दरामद करवाएँ। जो अफसरान ले तो लाल से काम ले रहे हैं, अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों पर उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। यानी चीफ़ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ वो चाहते हैं कि कोई एक्शन हो कि उन्होंने अली अमीन को पाबंद नहीं किया कि वो यहाँ से निकलें। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, थोड़ा सा मैं आपको एजुकेट कर दूँ इस मामले पर कि चीफ़ सेक्रेटरी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह का है। चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो वफाक का यहाँ पर नुमाइंदा होता है, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर अमूर कश्मीर हैं। तो चीफ़ सेक्रेटरी जो हैं अमलन उनके जो बॉस हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो यानी वज़ीर अमूर कश्मीर होने की हैसियत से उनके बॉस हैं। तो उनको भी टेस्ट में डाल दिया गया कि आप अपने बॉस को यहाँ से फौरी तौर पर निकाल दें। बहरहाल उन्होंने बड़ा इसको बेहतर अंदाज से हैंडल किया था, लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आके कैंपेन किया और उन्होंने हिस्सा लिया, जो कि बड़ी एक क्लियर वायलेशन है। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स में एक बात बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ दीगर लोगों की तरफ से भी ये बात मेरे इल्म में लाई गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये इल्ज़ाम आया है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन राजा फ़ारूक हैदर साहब से हिदायत लेकर ये तमाम चीज़ें कर रहा है, जो कार्रवाइयाँ हैं PTI के ख़िलाफ़ या अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़। इसमें वो ये कह रहे हैं कि फ़ारूक हैदर साहब बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे, हिदायत दे रहे इलेक्शन कमीशन को। और जो कनेक्शन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन के बेसिकली ये 3 अफराद पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, जिसमें 2 मेंबर्स हैं और एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं। रशीद सुलहरिया साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके साथ जो 2 मेंबर्स हैं उनमें फ़रत अली मीर साहब हैं और दूसरे जो मेंबर हैं वो हैं फ़ारूक नियाज़ साहब। अब जो इल्ज़ाम फ़ारूक हैदर साहब पे लगा, इलेक्शन कमीशन पे लगा कि इलेक्शन कमीशन फ़ारूक हैदर से हिदायत लेकर ये सारी चीज़ें कर रहा है, कार्रवाइयाँ, तो बताने वाले जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगाने वाले ये बता रहे हैं कि जो फ़ारूक नियाज़ साहब हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के मेंबर, वो फ़ारूक हैदर साहब के हमज़ुल्फ़ हैं। तो कैसे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगे हुए हैं, इसमें कहते हैं कि फ़ारूक हैदर साहब ने उन्हें लगाया मुबैना तौर पर। और दूसरे जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के फ़रत अली मीर साहब, उनके बारे में यह कहा गया कि वो जब रिटायर हो रहे थे तो उनकी सर्विस सिर्फ 5 से 6 माह रहती थी। सेक्रेटरी थे AJK गवर्नमेंट में, ACS थे। उन्हें रिटायर करके कबल अज़ वक्त इलेक्शन कमीशन में जब मेंबर की तैनाती का वक्त था तो उन्हें 6 माह पहले ही रिटायर करके इलेक्शन कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया गया 5 साल के लिए। ये किया फ़ारूक हैदर साहब ने। तो ये चीज़ें जब मैंने इन चीज़ों को जब देखा कि वाक़तन ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि जो फ़ारूक नियाज़ साहब हैं इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर, वो फ़ारूक हैदर साहब के हमज़ुल्फ़ हैं और दूसरे मेंबर जो हैं फ़रत अली मीर साहब, उनकी तकर्री बिल्कुल ऐसे ही हुई थी कि रिटायरमेंट से 6 माह पहले उन्हें प्री मेच्योर रिटायर करके अर्ली रिटायरमेंट लेके उन्हें इलेक्शन कमीशन का मेंबर फ़ारूक हैदर साहब ने ही तैनात करवाया था। ये चीज़ें दुरुस्त साबित हुई है, लेकिन ये चीज़ मेरे पास इसकी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। मैंने कोशिश की चेक करने की, मालूम करने की, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे सामने नहीं आ सका कि उन्होंने हिदायत फ़ारूक हैदर साहब से, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से ली हैं या नहीं ली। जो भी उन्होंने एक्शन लिया अली अमीन गंडापुर के हवाले से या जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे
PTI के हवाले से की, ओवरऑल इलेक्शन के हवाले से की, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से की। मज़ीद इस पर मैं तहकीकात कर रहा हूँ, ज़ाहिर चीज़ें सामने आएंगी वक्त के साथ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर जो किसी हद तक ये चीज़ें दुरुस्त हैं, हकीकत पर मबनी हैं। तो ये लड़ाई चल रही है काफ़ी ज़्यादा टेंस किस्म की। तो अगले अब ईद के बाद जो ही इंतखाबी गहमा गहमी इंतखाबी मुहिम फिर से पिक होती है, दोबारा से चलती है, 2 रोज़ के लिए चल पाएगी, जुमेरात और जुमा, जो कि फिर हफ्ते को कैंपेन नहीं हो सकती। तो इन 2 दिनों में मज़ीद जो है सियासी माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ारूक हैदर साहब जो है वो दोनों सीटें हार रहे हैं। हमारे एनालिसिस के अंदर भी यही था कि वो दोनों सीटों पर मुश्किल में हैं। हमने ये बताया था कि उनका जो अपना आबाई हल्का है उसमें भी वो मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं, चूँकि वहाँ जो सादात बरदरी के कैंडिडेट हैं PTI की तरफ से, वो आगे ज़ीशान हैदर, उनको PTI का टिकट मिलने की वजह से सादात बरदरी का एक बड़ा वोट बैंक जो कि फ़ारूक हैदर साहब की तरफ आता था वो नहीं मिल पाएगा उन्हें वो वोट। और दूसरा जो डॉक्टर मुश्ताक हैं, उनकी जमात इस्लामी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की वजह से भी फ़ारूक हैदर साहब का काफ़ी वोट मुतासिर हो रहा है। तो अपने हल्के में वो मुश्किल से 2-4 हैं, जबकि दूसरा हल्का जो लीपा वाला है वहाँ से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इस वजह से ये PTI के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़ारूक हैदर साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं कि उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और अपनी पार्टी की शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। धरने की बातें, इलेक्शन कमीशन को मुबैना तौर पर यूज़ करने की बातें PTI के मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़। बहरहाल अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं मुतवक्का जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी आपके सामने लेकर आऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में इस वक्त इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने वालों में से कौन कौन लोग शामिल हैं। और एक हल्का मैं आपको ऐसा भी बताऊँगा आज़ाद कश्मीर का, जो आधे पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। तो आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।